तो इस सीरीज़ के बाद चलिए चैंपियन ट्रॉफी के पास इन बात करते हैं इंडिया के उन टॉप 5 बल्लेबाजों की जो कि हमारी कमान इस बार संभालने वाले हैं। जी हाँ, मनी की कमाल संभालेंगे ही नहीं बल्कि हमें उस फाइनल तक लेके जाके वो ट्रॉफी उठाने में भी मदद करेंगे। अब आप कहोगे कि आखिर कौन है वो प्लेयर। देखिए, गेंदबाजी की हम बात नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं यहाँ पे पूरी बल्लेबाजी के ऊपर बात, जहाँ पे कि ये सीरीज जो हमारी चल रही थी इंग्लैंड के साथ, इसने काफ़ी कुछ बयां कर दिया है, काफ़ी रास्ते साफ कर दिए हैं और काफ़ी रास्ते खोल दिए हैं। जहाँ पे कि मैं सबसे पहले बात करूँ रोहित शर्मा की, तो पहले मैच में आउट होने के बाद तो हमने यही सोचा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी में हमारा क्या होगा, लेकिन दूसरे मैच में फिर से शतक और फिर तीसरे मैच में हमारा रोहित शर्मा कप्तान का बल्ला ना चला। खाली वो बॉल काफ़ी अच्छी थी मार्कवुड की, उस गेंद को हटाते, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। फाइनली रोहित शर्मा की फॉर्म भी वापस आ चुकी है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ओपन करने यहाँ पे रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ही आएंगे। भले ही यशस्वी जायसवाल का नाम अपनी प्लेइंग 11 में रखा है, लेकिन जिस हिसाब से कप्तान और वाइस कप्तान खेले हैं इस सीरीज़ में, उस हिसाब से तो ये क्लियर कट है कि भाई हमें कोई और चाहिए ही नहीं। हम दोनों ही ओपन करेंगे और दोनों ही काफ़ी अच्छे से तोड़ेंगे और यही माने कि काफ़ी बड़ा हमारे लिए मूवमेंट। वैसे उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 3 पे, तो नंबर 3 की कमान हमारे विराट कोहली संभालेंगे। पहले मैच में ये भी नहीं चले थे, लेकिन दूसरे में इनको शुरुआत अच्छी मिली थी और शुरुआत अच्छी मिलने के बाद कहीं ना कहीं फिर इन्होंने इंग्लैंड वाली हरकत कर दी जो इंग्लैंड के बल्लेबाज लास्ट 2 मैचों से कर रहे थे, कि शुरुआत मिलने के बाद वो अच्छे में बुन नहीं पा रहे थे। वही चीज़ एक बार फिर से हुई। दूसरी बार इस सीरीज़ में यहाँ पे विराट कोहली आदिल रशीद का शिकार हुए, और शिकार ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो वो शतक चाहते होंगे, उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे श्रेयस अय्यर। अगर आपने श्रेयस अय्यर को माने कि पहले वनडे में बैठाने की सोची थी, तो भाई आपने बहुत गलत किया था। श्रेयस अय्यर को नहीं आपने, बल्कि हमारी टीम को बाहर करने की उम्मीद रखी थी, क्योंकि जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने 2024 के जो वर्ल्ड कप में, मैंने वो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में जो श्रेयस अय्यर ने किया, जो इनिंग्स खेली, उस टाइम पे आके जिस अंदाज में आपको रन चाहिए थे उस अंदाज में रन्स दिए, वो काफ़ी लाजवाब काबिल तारीफ था। माने कि जब हमें तेज़ी से रन चाहिए थे तो श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले को ऐसे घुमाया और लाजवाब की इनिंग से खेली और कहीं ना कहीं हमारे स्कोर्स को डबल किया। वही चीज़ अगर मैं बात करूँ उसके बाद, तो एक चीज़ और साफ़ हो रही है। केएल राहुल को अगर इतने मौके मिले तो ये साफ़ है कि केएल राहुल ही आपको चैंपियन ट्रॉफी में कीपिंग करते दिखेंगे। और कीपिंग ही नहीं बल्कि जब से केएल राहुल ने दस्ताने पहने तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी से ऋषभ पंत की जगह पे आ चुके हैं। ऋषभ पंत बाहर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका मेरे को लग रहा है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों में से एक निभाएंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और कहीं ना कहीं हमारे मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर नहीं था, लेकिन ये दोनों उस भूमिका को अच्छे से निभा सकते हैं और हमने ये चीज़ करते देख लिया है। जडेजा के हाथ में गेंद हो तो विकेट्स अपने आप आते हैं, और अक्षर पटेल के हाथ में बल्ला हो तो ये तो माने कि हाफ सेंचुरी लगाते ही हैं। उसके बाद कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि किसी भी गेंदबाजी यूनिट को तोड़ सकते हैं, और वो शॉट तो इनका लाजवाब सा था। उसके बाद तो कहीं ना कहीं अभी इंग्लैंड सोच रही होगी, खैर इंग्लैंड तो अभी क्या सोचेगी, आने वाली टीमें सोची होंगी कि इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर वो इतना ज़बरदस्त है कि वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कतों में डाल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करो, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।